Hello friends, welcome back. So friends, today's video lecture is about the forms of communication in the series of communication skills. In our previous video lecture, I have already covered the topics like importance of communication, the nature of communication and the basic purpose of the communication. You can find all those videos in the description box of this video or in the end screen of this video. The link would be there. So now let's talk about forms of communication. If I say forms of communication, so actually communication can be of several types, but here we have very limited terms like what is vertical communication, what is downward communication, upward communication, diagonal, horizontal, formal, informal communication. So these are the basic forms of communication, and we have to discuss one by one. Okay, so firstly we have to discuss about the vertical communication. What is vertical communication? If I say vertical means what? अगर हम vertical बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आता है, समथिंग विच इज इन द स्टैंडिंग पोजीशन, कुछ ऐसा जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में रखा हो, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल. ओके, सो यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर नाम दिए गए हैं वर्टिकल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो उसी हिसाब से कम्युनिकेशन का मतलब नाम के अकॉर्डिंग ही उसकी डेफिनेशन भी है. अब डेफिनेशन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मैंने अपना नोट्स बनाया वहाँ पर से मिल जाएगी, तो यहाँ पर एक मिनट वहीं पर ले चलता हूँ. ठीक है, सो हेयर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन. यहाँ पर दोस्तों वर्टिकल कम्युनिकेशन का क्या लिखा हो, जैसे वर्टिकल अगर हम बोले, सबसे पहले डेफिनेशन को बाद में देखेंगे. फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअल वर्टिकल मीन्स एक्चुअल व्हाट इज, मतलब कि वर्टिकल मीन्स व्हाट, कि एक्चुअल में होता क्या वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब. तो वर्टिकल का मतलब कि जैसे कि अगर कोई स्टैंडिंग पोजीशन में रखी हो ऐसी लाइन को हम वर्टिकल बोलते हैं. ठीक है, हम लोगों ने मैथ्स वगैरह में भी ऐसे पढ़ा होगा. और हॉरिजॉन्टल अगर हम बोले तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कुछ ऐसा समथिंग विच इज इन द लाई पोजीशन, मतलब कि कुछ ऐसा लेटा हुआ. ठीक है, तो वर्टिकल बोलने पे स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे दिमाग में ऐसी लाइन आती है. अब ये देखिए, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है, सपोज एन इंडस्ट्री इज देयर and in the industries there are several types of positions are there. जैसे कि अगर हम बोले तो कि कुछ एक पोजीशंस होती है, जैसे कि सबसे पहले तो HODs वगैरह आ गए जो आपकी बहुत ही हायर पोजीशन पे होते हैं, जिनका मतलब कि पोस्ट जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. फिर उसके बाद में सुपरवाइजर्स वगैरह आ गए. उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपके नॉर्मल वर्कर्स हो गए. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे HODs हो गए, सुपरवाइजर हो गए, वर्कर्स हो गए. तो ये हमारा कुछ एक तरीके से ऐसे किसी भी तरीके के जो एक कोई भी इंडस्ट्री हो या फिर आप किसी भी तरीके की कंपनी में जाओ या कोई भी बिजनेस हो तो उसमें पोस्ट वाइज चलता है ना. तो इस तरीके से जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि नीचे जो काम करने वाले होते हैं नीचे के. और ये क्या है, HODs वगैरह, ये क्या होते हैं, हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, मतलब कि एक तरीके से इनकी जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. ठीक है, सो अभी क्या है कि ये जो लाइन है ये क्या हमको शो करती है, वर्टिकल लाइन, कि इसी चीज़ को शो करती है कि ये हायर अथॉरिटीज़ से यहाँ पर जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उसको शो करती है. ठीक है, तो अगर किसी भी मैसेज को, कम्युनिकेशन का मतलब क्या, कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कि वी हैव टू डिलीवर्स एनी मैसेज फ्रॉम हेयर टू देयर. ठीक है, यहाँ सबऑर्डिनेट्स का अगर कोई मैसेज है और उनको HOD तक ले जाना है, तो यहाँ से अगर कोई भी बात कम्युनिकेशन के थ्रू अगर यहाँ पर रखनी है, HOD तक जानी है, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा. ठीक है, अब सपोज कि HODs वगैरह को अपनी बात को किसी वर्कर तक लेकर के जाना है, कम्युनिकेट करना है, तो वर्कर तक रखना है, तो ये भी वर्टिकल कम्युनिकेशन में ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन मैसेज फ्लो फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़, मतलब कि बड़े लोगों से जो बात होती है, जैसे HODs वगैरह होते हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ जो होते हैं किसी भी कंपनी में, टू सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि वर्कर्स तक किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है या फिर किसी तरीके से कम्युनिकेट करना है, या फिर कोई भी वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी कम्युनिकेट करना है हायर अथॉरिटीज़ तक, तो अलॉन्ग विद डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन. अब ये दो फॉर्म्स के हो सकते हैं. अब इसी के अंदर ही दो तरीके के आते हैं, जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड. ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जितना सिंपलेस्ट वे हो सकता है उतना ज़्यादा मैंने सिंपल तरीके से इसको डिफाइन करने का कोशिश किया है. तो अपवर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे चढ़ता हुआ. ठीक है, और डाउनवर्ड का क्या मतलब होता है, ऐसे उतरता हुआ. सो डाउनवर्ड मीन्स व्हाट, कि
हायर अथॉरिटीज़ की अगर कोई बात है, अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ से हायर अथॉरिटीज़ अपनी बात को सबऑर्डिनेट्स तक, अपने वर्कर्स तक पहुँचा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हायर अथॉरिटीज़ टू सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि ये क्या होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किस दिशा में चल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बोले कि अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो अगर कोई सबऑर्डिनेट है, मतलब कि कोई भी वर्कर है, उसको अपनी बात को एचओडी या हायर अथॉरिटीज़ तक लेकर के जाना है, तो जो हमारा कम्युनिकेशन फ्लो होगा वो कैसे होगा, इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में ऊपर की तरफ फ्लो होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। सो यहाँ पर क्या है कि सबऑर्डिनेट्स टू हायर अथॉरिटीज़, इस तरीके से जो भी हमारा मैसेज होगा या इंफॉर्मेशन होगी, कम्युनिकेशन होगा, वो अप डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो इसको हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया आई थिंक आप लोगों को, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तीन तो आपको टर्म्स क्लियर हो गए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, वेट अ मिनट, अभी देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में, कि एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब अगर हॉरिजॉन्टल जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा, मतलब समथिंग विच इज़ इन द लाइट पोजीशन, इस तरीके से कुछ ऐसा जो कि मतलब लेटी हुई पोजीशन में हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है दोस्तों, अभी हमारी बात जो थी वो क्या हो रही थी, हायर अथॉरिटीज़, मतलब कि जो पोजीशंस थी वो डिफरेंट थी, मतलब अभी तक जो वर्टिकल पोजीशन थी वो क्या थी, हमारी इस तरीके से चल रही थी, लेकिन अभी जो है वो हमारी बराबर की बात हो रही है, ठीक है। अभी सपोज कि कोई हायर अथॉरिटीज़ है, कोई भी एचओडी है, उसको किसी दूसरी कंपनी की एचओडी से बात करना है या कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो पोजीशन सेम है हमारी, ठीक है, पोजीशन हमारी सेम रहेगी। ये नहीं होगा कि कोई हायर अथॉरिटीज़ है उसको लोअर अथॉरिटीज़ तक अपनी बात को पहुंचाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि कोई भी एचओडी है उसको अपनी बात को एचओडी तक इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, तो इस तरीके से जो भी फ्लो होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, या फिर लेटरल, यहाँ पर इस तरीके से पोजीशन में से होगा। तो यहाँ पर इसी से हमको इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। या फिर अगर कोई भी नॉर्मल कोई भी कंपनी का वर्कर है, उसको अगर किसी भी अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे वर्कर तक पहुंचाना है, ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन वो कैसे फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक वर्कर है और ये भी एक वर्कर है, तो इस तरीके की कम्युनिकेशन को ही हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से ही जानते हैं। सो व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन हु आर लिंक्ड टू ईच अदर बाई इक्वल स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि अगर इनके बीच में जो भी एचओडी के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है, या फिर कोई नॉर्मल वर्कर है तो वो दूसरे वर्कर के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, इस तरीके से अगर कोई भी दो लोग जो कि सेम लेवल के हों या फिर सेम रिलेशनशिप के हों, मतलब कि उनमें क्या हो, इक्वलिटी हो उनकी पोजीशन में, ठीक है, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन का टाइप होगा वो क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरीके से होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डायगनल कम्युनिकेशन क्या होता है। डायगनल, इफ आई से डायगनल मीन्स व्हाट, कि जब हम मैथ्स पढ़ते थे तो डायगनल का कुछ इस तरीके से बनता था। सपोज कि सपोज कि एक तरीके का ये स्क्वायर है और इसमें अगर हमको डायगनल लाइन खींचनी है तो हम किस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे, इसमें इस तरीके से खींचेंगे। डायगनल लाइंस यही हो सकती हैं। सो डायगनल का मतलब क्या, कि ऐसा कुछ ऐसे, मतलब कि कुछ तिरछी सी लाइन इस तरीके से, है ना, तो डायगनल का मतलब यही हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको। डायगनल कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, इट रिफर्स टू द इंटरचेंज ऑफ मैसेज अमंग द पीपल हु आर नाइदर इन द सेम डिपार्टमेंट और नॉट इन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब बताता हूँ क्या है। अभी देखिए क्या है कि सपोज कि कोई यहाँ पर एचओडी है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या है, इंटरचेंज ऑफ मैसेज अमंग पीपल हु आर नाइदर इन द सेम डिपार्टमेंट नॉट इन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी सपोज क्या है, देखिए कि यहाँ पर कोई एचओडी है या फिर कोई भी कंपनी का मालिक है, ठीक है, कोई बड़ा अथॉरिटीज़ है, हायर अथॉरिटी है, उसको अपनी किसी बात को किसी ऐसे बंदे तक पहुंचाना है जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करता है। अब ये किसी दूसरी कंपनी में है और ये किसी दूसरी कंपनी में है, ठीक है, तो अब इसको अपनी बात को यहाँ से इस तरीके से पहुंचाना है, मतलब कि अपनी कंपनी से उठ करके दूसरी कंपनी के किसी
ऐसे बंदे तक पहुंचाना है जो कि जिसका पोस्ट भी उसके बराबर की नहीं हो, ठीक है। तो वहां पर कम्युनिकेशन क्या फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, एक तो नीचे भी जा रहा है और क्या हो रहा है कि दूसरी कंपनी तक भी जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आती है, जब कभी भी मतलब कि इस तरीके से बात आती है कि कोई हायर अथॉरिटीज बात करती है सबऑर्डिनेट से, बट सबऑर्डिनेट उसके सेम डिपार्टमेंट का नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, ना तो उसके सेम डिपार्टमेंट का है और ना ही उसके सेम लेवल का है, ठीक है। ना तो इसकी कंपनी में ये बंदा काम करता है, सबऑर्डिनेट वर्कर ना काम करता है, और ना ही इसके सेम लेवल का है कि एचओडी अगर ये होता तो फिर वहां पर डायगोनल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाता कम्युनिकेशन। बट अभी तो इसका लेवल जो है वो भी सेम नहीं है, इसका पोजीशन है वो भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होता है डायगोनल फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप कि आपको डायगोनल कम्युनिकेशन का भी मतलब पता चल गया होगा। अभी यहाँ पर जो इसकी सिंपलेस्ट डिफिनेशन लिखी हुई है वो आपको दिख ही रही है कि इट रिफर्स टू द इंटरचेंज ऑफ मैसेज अमंग पीपल हु आर नाइदर, ना ही वो सेम डिपार्टमेंट में होते हैं ना ही वो सेम डिपार्टमेंट में होते हैं। सपोज कि कोई एक कंपनी है, चलो कंपनी को ही मान ले, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग कोई भी डिपार्टमेंट हुआ तो कोई भी एचओडी है, किसी एक डिपार्टमेंट का एचओडी किसी दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर से अगर कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, तो उसको ही हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। या फिर कोई एक कंपनी का अगर कोई एचओडी है वो किसी दूसरे कंपनी के अगर किसी छोटे वर्कर से कम्युनिकेट करेगा तो वहां पर भी वो डायगोनल कम्युनिकेशन ही हो जाएगा, ठीक है। और ना ही वो सेम डिपार्टमेंट का होगा और ना ही वो सेम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन का होगा, मतलब कि उसका ना ही लेवल भी सेम होगा और ना ही उसका डिपार्टमेंट भी सेम होगा। तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, डायगोनल होगा। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी लिए मैंने इनकी तरफ से अलग से एक वीडियो भी बना करके रखी हुई है। तो अगर आप चाहें तो उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही होगा, वहां से चेक कर सकते हैं, या फिर आप मांगेगी तो फिर दे देंगे। सो इफ आई से what is formal communication, so if I say formal communication, formal means what, formal का अगर हम बात करें तो formal का मतलब ही क्या होता है। formal का मतलब कि something which is very मीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर हम कभी भी जैसे फॉर्मल बात भी हो सकती है, फॉर्मल बात के मतलब कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो भी फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। हम अलग अलग ओकेजन्स के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि हमको कब क्या पहनना है, ठीक है। या फिर हम अलग अलग ओकेजन्स के हिसाब से अपनी अलग अलग बात को भी रख सकते हैं कि हमको किस तरीके से किससे बात करनी है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या होती है, फॉर्मल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब कि हमको सपोज कि किसी ऐसे बंदे से बात करनी जो कि कहीं पर मतलब कि फॉर्मल पोजीशन में बैठा हो, पोजीशंस के बीच में, पोजीशन का मतलब कि पोजीशन के बीच में अगर बात करनी है, ठीक है। अगर हम अपने घर में बात करेंगे तो वो तो रिलेशनशिप हो जाएगा, या फिर अपने रिश्तेदारों में बात करेंगे तो वो तो हमारा रिलेशन हो जाएगा, रिलेशनशिप। बट अगर हम पोजीशंस की बात करें, पोजीशन का मतलब कि सपोज कि कोई ऐसा है जो कि मेरी पोस्ट से ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे। जैसे सपोज कि कोई टीचर है, या फिर टीचर को अगर अलग रखते हैं, अगर आप कोई जॉब करते होंगे तो आपके कोई भी जो भी आपके सुपरवाइज़र होगा या फिर आपके जो भी ऊपर लेवल के लोग होंगे तो उनसे हम लोग हमेशा नॉर्मली क्या करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। जहाँ पर इसकी जो डिफिनेशन है वो क्या लिखी हुई है कि दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पोजीशंस, मतलब कि दो पोजीशंस के बीच में अगर बात होती है और पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप में अगर बात नहीं होती है तो वहाँ पर ही उसको ही हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन, और ये अक्सर जो होती है ऑफ्टन वी यूज दिस कम्युनिकेशन इन द ऑफिसेज, तो इसको हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, इन सभी कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग अभी ऑलरेडी डिस्कस ही कर चुके हैं। तो इसके यहाँ पर कुछ एक टाइप भी दिए हुए हैं। अब इफ़ आई से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है दोस्तों, ये तो आपको पता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर हम अपने सेम किसी पोजीशन के बीच में बात ना करें, रिलेशनशिप में बात करें, ठीक है, या फिर दो पर्सन्स के बीच में बात करें जो कि हमारी जो भी मतलब हमारे रिलेशन में ही हो,
तो अपने घर में जैसे हम बात करते हो तो उसी को हम लोग इनफॉर्मल बोलते हैं. सो दिस कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द इनफॉर्मल रिलेशंस ऑफ द टू पर्सन्स के बीच में, मतलब कि जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई उनके बीच में रिलेशनशिप होती है, लाइक अ फ्रेंड. ठीक है, जैसे अगर फ्रेंड्स के बारे में बात करें या फिर अपने अलग अलग कोई भी रिलेशन, अपने घर में अपने मम्मी पापा से बात करना, भाई बहनों से बात करना. सो इनफॉर्मल तरीके से हम बात करते हैं. ठीक है, बहुत ही हम उसमें ऑर्नामेंट्स वर्ड्स में नहीं लेकर के आते हैं, कोई सजावट नहीं करते हैं. ठीक है, जिस तरीके से नॉर्मल फ्लो होता है बात करने का वही होता है. ठीक है, तो दिस कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो एनी लाइन्स. किसी भी तरीके की इसमें कोई भी लाइन्स नहीं फॉलो होती है. ठीक है, कम्युनिकेशन एंड मूव्स फ्रीली, मतलब कि एकदम फ्री हो सकता है ये कम्युनिकेशन, और एकदम फ्री हो सकता है. इसमें हमको किसी भी तरीके का ऑर्नामेंटेशन की जरूरत नहीं होती है. ये एकदम जो कम्युनिकेशन होता है वो फ्री हो सकता है. ठीक है, तो इट इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल. ये जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और स्पीडी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. और साथ ही साथ में जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज होती है. क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम फॉर्मल तरीके से बात करेंगे जो कि हमारी हैबिट में नहीं होगा, तो उसको कोई भी चीज़ ऐसी करेंगे जो कि हमारी हैबिट में नहीं होगा, तो उसको हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा. बट अगर हमको कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी हैबिट में होगी तो वो हम बहुत ही जल्दी से कर लेंगे, तेज से कर लेंगे. तो हमारी आदत ही होती है, क्योंकि हम लोग अपने घर परिवार के साथ में ज़्यादा टाइम बिताते हैं. सो वहाँ पर हम अपना जो कम्युनिकेशन होता है वो उसको बहुत ही तेज के साथ में स्पीडी तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और साथ ही साथ में इसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, सो आई होप कि आपको जो छोटे छोटे डेफिनेशंस थे, जो कि टर्म्स थे, यहाँ पर जितने भी टर्म्स थे कम्युनिकेशन के, ये क्लियर हो गए होंगे. एंड ये कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि आपको बेसिकली आने ही चाहिए. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय.